मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कछु जय कहानी है सागर जिला के केसली विकास खंड के रहने वाले एक खास आदमी की। और ख़ास आदमी हम इसे कह रहे काय के इनने वो कर दिखाओ जो शायद बड़े बड़े व्यापारी नहीं कर पाऊत, बड़े बड़े किसान नहीं कर पाऊत, या फिर एक से एक दिमागदार आदमी नहीं कर पाऊत। इनने पहाड़ों पे उगने वाली स्ट्रॉबेरी की खेती को तपती धरती यानी बुंदेलखंड में करके दिखा दो। जी हाँ, सागर जिला के केसली विकास खंड के रहने वाले अनिरुद्ध सिंह पेशे से वकील हैं। इंदौर में खुद की कोचिंग क्लास चलाते और कोरोना काल में हो गई यह क्लास बंद। अचानक से लॉकडाउन हो गया और इसके बाद कोचिंग को काम भी बंद भाव और इसके बाद वे पहुँचे अपने घर यानी केसली वापस। गांव आके भी हताश और निराश नहीं भय, बल्कि खेती में कछु नवाचार करने को सोची। उनने तय करी कि वे खेतों में उस फसल को उत्पादन करें जी की उपज के बाद उन्हें मंडी तक न जाने पड़े, बल्कि व्यापारी उल्टे उनके पास आ जाएं। और हिमाचल प्रदेश के अपने कछु साथियों और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों की सलाह पे अक्टूबर महीना में उनने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू करी। आमतौर पे जहाँ खेती पहाड़ यानी ठंडक वाले इलाकों में होत, लेकिन अनिरुद्ध सिंह की मंशा पे उद्यानिकी विभाग ने भी ई खेती को सागर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने को विचार करे। उद्यानिकी विभाग ने इनको ड्रिप और मल्चिंग पद्धति से खेती करने की सलाह दी। अक्टूबर की शुरुआत में ही फसल की बोनी करी गई। लगभग 1.5 लाख रुपया को खर्चा आओ। 28 दिसंबर से फसल पकने के बाद स्ट्रॉबेरी की तोड़ाई शुरू हुई। मार्च तक 5 बेर तोड़ाई करी जा सके और लागत और बाकी खर्चा निकाल के लगभग 5 लाख रुपया को मुनाफा होने की तैयारी है। कोरोना काल में जब हमारी क्लासेस बंद हुई और संपूर्ण देश एक जगह ठहर गया, तो उसी दौरान मैं अपने परिवार को लेकर घर आया, अपने गांव आया। गांव पे जब मैंने यहाँ के किसानों की स्थिति देखी, एक लंबे समय यहाँ रहा, तो मैंने अवलोकन किया कि यहाँ के किसान परंपरागत तरीके से खेती करते हैं और उस खेती में लगातार कर्जा पे कर्जा कर रहे हैं। यहाँ की 2 समस्या मुझे सबसे पहले सामने देखने को मिली कि यहाँ के जो किसान हैं वो छोटे छोटे रकबे के किसान हैं और वो जो एक परंपरागत तरीके से खेती करते हैं उसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, जिन कारण वो कर्जे पर डूब रहे हैं। तब मैंने सोचा क्या किया जाए कि जिससे कि हमारे किसान भाइयों को सहयोग मिले और इनके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। इसी दौरान मेरी जब लद्दाख यात्रा हुई तो यहाँ मेरे अजय धनगर जी हैं, मेरे मित्र हैं, अर्जुन सिंह जी हैं। जब इनसे मैंने सलाह ली कि क्या की जाए, उनकी खेती देखी, तो वो वहाँ पर भी हिमाचल प्रदेश में और अन्य जगह पर पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे छोटे किसान होते हैं, लेकिन वो ढनात दौड़ते हैं क्योंकि वो कुछ व्यापारिक किस्म की फसलें करते हैं और उनसे अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो वो ही सब चीज़ मैंने देखी, तो वहाँ की और यहाँ की ज़मीन में मुझे बहुत अंतर नज़र आया। तो मैंने सोचा क्या किया जाए। तो मैंने 2 महीने के लगभग यहाँ पर सब पूरा माहौल तैयार किया, बर्मी कंपोस्ट वगैरह ख़रीदा, बेड तैयार किए, ड्रिपिंग तैयार की। और इसके बाद सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब आप वहाँ की फसलें यहाँ लगाते हैं, टेम्परेचर की, क्योंकि जो ये स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी को लगाने के लिए लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा में आप उसको सर्वाइव नहीं कर पाती है। वहाँ पर एक खेती होती है लगभग सितंबर में, लेकिन सितंबर में यहाँ पर अपने बुंदेलखंड मालवा में यहाँ बोला जाता है द्वितीय ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि अच्छा खासा टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। तो मैंने थोड़ा उसका वेट किया और जब 3-4 दिन तक लगातार 25 डिग्री रहा, तब मैंने 1 नवंबर को इस स्ट्रॉबेरी की प्लांट है जो बुलवाए, मैंने 29 को बुलवाए थे, 1 नवंबर को यहाँ पर लगाना मैंने स्टार्ट किया। और 28 दिसंबर से हमारी फसल टूटना शुरू हुई और अभी तक मैंने लगभग 60,000 के समथिंग मैंने इस फसल को बेच लिया, 60,000 के समथिंग बेच लिया है। अनिरुद्ध सिंह के मुताबिक स्ट्रॉबेरी की उपज के पहले ही उनके तय ऑर्डर आवो शुरू हो गए। उनने ऑनलाइन महानगरों में किलाने व्यापारियों से संपर्क करे और मार्च तक की ऑनलाइन बुकिंग उनके पास है। मुंबई तक के व्यापारी उनसे बात कर चुके हैं। सप्लाई के लाने 200 ग्राम के 6 पैकेट के एक बॉक्स तैयार करे गए हैं और 200 से ज़्यादा बॉक्स की सप्लाई तो अभी तक इंदौर में हो चुकी है। आने वाले दिनों में इसकी सप्लाई मुंबई में भी करीजिए, जितने दाम भी बेहतर मिलें। थोक में स्ट्रॉबेरी के दाम प्रति किलो 300 रुपया तक मिल रहे हैं, जबकि बड़े शहरों में 350 से ज़्यादा रुपया प्रति किलो मिलने की उम्मीद है।
5 से 5.5 लाख तक की फसल मैं इसमें बोऊँगा। 5 से 5.5 लाख तक की फसल मैं इसमें से निकालूंगा और उसको बेचूंगा। अब हम मार्केट की बात करते हैं तो आज आप देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन का समय है, तो संपूर्ण विश्व एक छोटी सी जगह सिमट के रह गया है। छोटे से आपके मोबाइल में मैंने पूरा अपना ऑनलाइन अपना काम कर रहा हूँ। ऑनलाइन ऑर्डर इतने मिल रहे हैं मुझे कि मैं अभी सागर जिले को ही नहीं निपटा पाया। 60,000 की जो मैंने फसल बेची है वो केवल सागर जिले में ही मैंने बेच दी है। इसके अलावा मुंबई के मेरे ऑर्डर हैं, मुंबई में भेज रहा हूँ, भोपाल भेज रहा हूँ, इंदौर भेज रहा हूँ, बालाघाट भेज रहा हूँ, जबलपुर भेज रहा हूँ, नरसिंहपुर भेज रहा हूँ, करेली भेज रहा हूँ, रायसेन भेज रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर हैं जो केवल फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे को मिले हैं। मार्च में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन बंद होने के बाद ये जमीन पे मल्चिंग पद्धति से शिमला मिर्च की फसल लगाने की तैयारी है और जा भी एक ऐसी फसल है जो अच्छो खासो मुनाफा देती। नवंबर के महीने में आप देख रहे हैं कि जो भी ये पूरी हुई है 1 नवंबर के आसपास ये पूरी इसकी लग गई थी स्ट्रॉबेरी। ये एक पौधों से लगी है, मतलब पौधे जो आते हैं उनसे ही लगी हुई है। और इसके अंतर्गत विभाग के तौर पर हमने इनसे कहा कि अगर लगा रहे हैं तो आप सबसे पहले मल्चिंग और ड्रिप, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का जो फल आता है वो बहुत एक मुलायम और लचीला होता है और उसका जो मार्केटिंग है वो केवल आप सॉफ्टनेस से होता है। यदि अपन मिट्टी के आसपास इसको बिना मल्चिंग के करेंगे तो ये मिट्टी के पे आके उसकी प्रक्रिया को सड़ा देगा या उसकी क्वालिटी को घटा देगा। तो मल्चिंग करवाई और ड्रिप का उद्देश्य ये था कि अपने इसको जितनी पानी की आवश्यकता है उतनी ही मिले, क्योंकि फर्टिगेशन भी ड्रिप से होता है। मतलब जो फर्टिलाइजर है इसमें स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे अपना 19-19-19 जो NPK आता है वो सीधा सा अपन ड्रिप से वेंचुरी के माध्यम से देते हैं, एक कोने से लगाकर अंतिम छोर तक वो उसके पहुंच जाता है। उसके पश्चात जो भी फंजीसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, क्योंकि माइट्स और थ्रिप्स की जो समस्या है रहती है, क्योंकि आसपास गेहूं की फसल भी रहती है, तो उस हिसाब से जो भी आप अपन दवाई भी देते हैं चाहे खाद देते हैं वो संपूर्ण माध्यम से पहुंच जाता है। मैं चाहता हूं कि मेरे बुंदेलखंड के किसान इस खेती को करें, परंपरागत खेती को छोड़कर। इसमें सरकार का भी सहयोग मिल रहा है, क्योंकि अगर इस खेती की बात करते जब मेरा मनोबल डाउन हो रहा था तो हमारे यहाँ के परिहार साहब हैं जो उद्यानिकी को देखते हैं, तो उनने भी हमारा मनोबल बढ़ाया और उनका भी कहना है कि हम इस पूरे क्षेत्र को एक ऐसा हार्टिकल्चर के क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र बनाना चाहते हैं कि कुछ दिन बाद लोग बोले कि हाँ स्ट्रॉबेरी का हब है केसली, या बुंदेलखंड को स्ट्रॉबेरी के हब के नाम से जाना जाए। तो ऐसी मेरी उम्मीद है। यहाँ पर मैं आया हूँ स्ट्रॉबेरी की फसल देखने और मुझे देखकर अच्छा लगा और मैं भी इस चीज़ को करने की सोच रहा हूँ। कुल मिला के कहानी केवल नई सोच, नए विचार और हिम्मत जुटावे की है। जीखो, इनने कर दिखाओ और अब दूसरन के लाने प्रेरणा बन रहे। सागर से कृष्णकांत नगाइच, बुंदेली बौछार के लाने। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लाने सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।